नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं अभी DSSSB में क्या है, बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अगर बात करें तो लगभग आपके 1809 पद हैं। और इन 1809 पद में एक भर्ती आपकी है DSSB असिस्टेंट फॉरमैन रिक्रूटमेंट 2021। यानी इस भर्ती के अनुसार अगर बात करें तो इसमें कुछ पद हैं वो असिस्टेंट फॉरमैन के भी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन का आपका सिलेबस क्या रहेगा, DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन का आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। साथ में हम जो DSSSB का जो असिस्टेंट फॉरमैन का सिलेबस है वो हिंदी में डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज सभी की कौन कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ये जानकारी समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी क्या कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ की, आपकी दिल्ली असिस्टेंट फॉरमैन वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है। और दिल्ली अधिसूचना सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने दिल्ली परिवहन निगम यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विभाग में सहायक फॉरमैन यानी असिस्टेंट फॉरमैन की पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार DSSSB ने दिल्ली परिवहन निगम विभाग में सहायक फॉरमैन यानी असिस्टेंट फॉरमैन की भर्ती के लिए 158 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से DSSSB में DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम दिल्ली असिस्टेंट फॉरमैन वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल में 64 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, OBC के लिए 43 पद है, EWS के लिए 15 पद है, SC के लिए 13 पद है, ST के लिए 23 पद है। इस तरह से आपके टोटल पदों की अगर बात करें तो 158 पदों पे क्या है, ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी इसके लिए योग्यता रखते हो तो आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात इसमें करते हैं आपकी कि असिस्टेंट फॉरमैन यानी DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन की आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा। तो अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए क्या है योग्यता रखते हो, इसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। यानी इन तीनों में से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए इन तीनों की, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन की एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष है। इसके अलावा आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो आपकी छूट होती है आयु में वो भी यहाँ पे आपको प्रदान की जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में देख सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 मार्च से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपकी 14 अप्रैल होगी। पेमेंट जमा यानी फीस जमा करवाने की लास्ट डेट आपकी 14 अप्रैल है। तो 14 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है और फीस जमा करवा देनी है, ताकि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप इसके एग्जाम में बैठने के लिए क्या है सामर्थ्य है उसके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और OBC के लिए फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। SC ST PWD EWS और फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये भरा जाएगा। और फीस का भुगतान आपको कैसे करना है, फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो।
चलिए सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि दिल्ली असिस्टेंट फॉरमैन का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या 2 चरणों से गुजरना होगा। पहला रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो इन दोनों चरणों से गुजरने के बाद ही क्या आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको क्या है सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं DSSSB जो आपका एग्जाम पैटर्न है असिस्टेंट फॉरमैन का। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है। असिस्टेंट फॉरमैन का जो आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, 5 सब्जेक्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। पांचों आपके पार्ट और 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20-20 नंबर के होंगे। यानी कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी आएगा इसमें। पार्ट बी में आपसे क्या है, जो आपने इंजीनियरिंग की कर रखी है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। तो पूरा पेपर आपका 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और दोनों एक साथ ही होंगे पेपर, ये ध्यान रखना आपको। यानी एक दिन में एक ही साथ होंगे। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन है वो हल करने हैं। उत्तर गलत होने पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा पॉइंट इसमें। बहुत सारे कमेंट पूछ भी रहे थे, जो मैंने कल एजुकेटर की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था। तो उसमें पूछा भी था कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो वो आपका 1/4 यानी 0.25 अंक वो काट लिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। यानी DSSSB असिस्टेंट फॉरमैन का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहली बारी आती है आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। ये आपसे क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। अब बारी आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ये आपसे क्या आपसे 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इन टॉपिकों को क्या आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चलिए बारी आती है आपकी अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI बोलते हैं हम जिसको, फ्रैक्शन, LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। ये आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतने। और ये भी आपसे क्या 20 नंबर 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन है वो 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। लेवल आपका जो क्वेश्चन का बिल्कुल आसान होगा। अब बारी आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस के बारे में बात करें, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। इसमें आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज। तो आपसे क्या ये इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। अभी आपकी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है जिसमें हम 25 क्वेश्चन डेली करते हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियोज में जाना है। वहां पे आपको राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020-21 के लिए आपको क्लासेस मिल जाएगी। आज आपकी शायद 151वीं क्लास हो, इंग्लिश की आपकी 89 नंबर क्लास होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब बारी आती है आपकी हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, गद्यांश, मुहावरे, शब्दावली, वाक्य सुधार यानी वाक्य शुद्धि, हिंदी व्याकरण जिसमें वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी आपसे क्या पूछे जाएंगे। तो ये होगा आपका सिलेबस। इसके बाद आपका 100 नंबर का आएगा इसी पार्ट बी में। तो जो आपने इंजीनियरिंग कर रखी है उसी से संबंधित आप एक क्वेश्चन आएंगे, जो आपने 3 साल के अंदर वो जो पढ़े थे वो ही टॉपिक आपसे वहां पे पूछे जाएंगे। अब बारी आती है आपकी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी।
यानी DSSB असिस्टेंट फोरमैन की सैलरी क्या रहेगी, तो आपका पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होगा, और साथ में आपका ग्रेड पे है वो आपको 2800 रुपये दिए जाएंगे। यानी बहुत अच्छी सैलरी है, लगभग कुल मिला के आपकी 27 से 28,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो दी है आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें आपको बताया कि अभी DSSB में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या है, असिस्टेंट फोरमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। और साथ में मैंने आपको बताया कि दिल्ली असिस्टेंट फोरमैन का आपका सिलेबस क्या रहेगा, दिल्ली असिस्टेंट फोरमैन की जो आपकी लेटेस्ट भर्ती है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या उसको ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।